जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पिकअप की हुई है। जनरली जब हम लोग कर्व को ट्रेस करते हैं तो कर्व की ट्रेसिंग की एक प्रॉब्लम हमेशा स्टूडेंट को बनी रहती है। जैसे अब जो स्कूल स्तर से स्टूडेंट पढ़ के आते हैं जब हायर एजुकेशंस में, बेसिकली मैथमेटिक्स में, तो उनको ये आइडिया नहीं रहती कि जब हम कर्व बनाते हैं तो कर्व की बेंडिंग कहीं ऐसे होगी या कहीं ऐसे होगी। ये जो बेंडिंग है किस तरीके से होगी, कैसे हम जब कर्व ट्रेस करेंगे तो ये आइडिया हम डेवलप करेंगे। हम पूरी उसकी बात करने जा रहे हैं, या यूँ कहें कि इंटायर सिलेबस के दौरान हम लोग कर्व ट्रेसिंग की बात करने जा रहे हैं। तो कर्व ट्रेसिंग्स में हमें किन टूल्स की ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिना हम जिसके कर्व ट्रेसिंग नहीं सीख सकते हैं, तो उसकी बात हमें आप करने चल रहे हैं। तो जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है, साथ साथ वो नोट बनाता रहे, तो अगर वो किसी तरीके का अगर कर्व दिया गया है तो उसको ट्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। तो कर्व ट्रेसिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है हमारी कि हम लोग जो कर्व ट्रेसिंग की जो पूरी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं, उसके लिए जो पहली मेरी टूल्स की ज़रूरत है वो ये है कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी। इसी को हम लोग जो है कॉन्केव अपवर्ड की बात करेंगे और कॉन्केव डाउनवर्ड की बात करेंगे। इसी का हमारा मतलब होगा कि कॉन्वेक्स, कि कब कर्व कोई कॉन्वेक्स होता है और कब कोई कर्व कॉन्केव होता है। तो इसकी हम यहाँ बात पूरी करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं ये कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी क्या है। जैसे एक ऑलरेडी आइडिया रहती है कि वो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव हमारा लेंस है, तो ठीक वैसे ही हमारा यहाँ शेप है, उसी शेप की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। बट मैथमेटिक्स में वो कौन सा इक्वेशन होगा जो इनकी बात करेगा। तो चलिए पहले हम इस चीज़ को डिफाइन कर लें क्या होता है। इफ वी ड्रा tangent at each point of the curve and entire curve, और जो ग्राफ जो बन रहा है इंटायर कर्व lies above the tangents, then curve is said to be concave upward। अच्छा, इसी को हम लोग कॉन्वेक्स भी कहते हैं, सिमिलर मीनिंग है। दिस इज द कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई, दिस इज द डिफिनीशन। बट उसका जो है शेप कैसा होगा, कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्वेक्स का। तो यहाँ क्या कहा गया है कि अगर हम कर्व के ईच पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं और वो कर्व टेंजेंट के ऊपर है, मतलब कि अगर कहीं शेप ऐसा बना, दिस देखिए, अब यहाँ अगर इस कर्व के किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं, जैसे हमने यहाँ एक टेंजेंट ड्रा किया इस पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ टेंजेंट ड्रा किया इस पॉइंट पे। अब देखिए ये जो हमारा टेंजेंट है, कर्व इस टेंजेंट के ऊपर है, तो जब कभी टेंजेंट के ऊपर कर्व लाई करता है तो जो कर्व का शेप होता है उसको हम लोग कॉन्केव अपवर्ड कहते हैं और कॉन्वेक्स कहते हैं।
यानी ये जो शेप है वो हमारा शेप कॉनकेव अपवर्ड का है। अच्छा, कॉनकेव अपवर्ड का सेंस का मतलब यही है कि अगर टेंजेंट के ऊपर है ना तो कॉनकेव अपवर्ड है, और उसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इस शेप को हम लोग कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं, और इसी को हम लोग कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज द कॉन्वेक्स। अच्छा, एक और इसकी मैथमेटिक्स होती है, और जैसे हम लोग बड़े इजीली वे में पहचान सकें कि अगर कर्व जो है ना कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, मतलब अगर हम उसको सेकेंड टाइम किसी कर्व का है, किसी फंक्शंस का है, किसी ग्राफ का डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, तो ये टेस्ट आता है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आई, जिस भी इंटरवल में या जिस भी डोमेन में। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शंस की सेकेंड डिराइवेटिव पॉजिटिव आती है, तो जिस इंटरवल में पॉजिटिव आए, जिस सेट में पॉजिटिव आए, तो उस पूरे सेट में या उस पूरे इंटरवल में जो कर्व होगा या जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा, दिस। अच्छा, या यूं कहें कि ये कैसे भी बनता है, याद करने के लिए आप उसको थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि ये जो यू शेप है ना, दिस, ये यू शेप, ये यू शेप ही हमारा कॉन्वेक्स है, यू शेप। क्योंकि देखिए यहाँ अगर कहीं भी अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, जैसे आप मान लीजिए यहाँ टेंजेंट ड्रा कर लिए, यहाँ टेंजेंट ड्रा कर लिए, कहीं टेंजेंट ड्रा करिए, इस शेप के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचिए, तो वो शेप देखेंगे टेंजेंट के ऊपर है, टेंजेंट के अपवर्ड है, इसलिए उसको हम लोग कॉनकेव अपवर्ड भी नाम देते हैं, और इस कॉनकेव अपवर्ड को हम लोग कॉन्वेक्स भी कहते हैं। तो ठीक है, डिफिनेशन इज द क्लियर हियर। अब हम लोग कॉनकेव डाउनवर्ड कब बोलेंगे और कॉनकेव कब बोलेंगे, कि कब हमारा जो ग्राफ है और कर्व है वो कॉनकेव जो है हमारा डाउनवर्ड होगा और कॉनकेव होगा वो हमारा अगर कर्व के ईच पॉइंट पे टेंजेंट के नीचे से पड़ता है तो उसको हम लोग कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। मतलब क्या है कि उसकी डिफिनीशन सीधे हो जाएगी, इफ़ वी ड्रा टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व एंड इंटायर कर्व, बाकी सेम चीज़ लिखेंगे। अब हम लोग जल्दी कर रहे हैं, कैसा हो कि जो इंटायर हमारा कर्व है ना लाइज बिलो द, वहाँ जो एभव की बात थी, बिलो द टेंजेंट्स देन जो कर्व होगा इज सेट टू बी, लैंग्वेज सेम वही रहने दीजिए, बस हमने यहाँ से बदला है कि जो इंटायर कर्व है लाइज ये बिलो द टेंजेंट्स, देन कर्व इज सेट टू बी व्हाट्स कॉनकेव, हम उसको डाउनवर्ड बोलते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं, और इसी को सिंपली हम लोग कॉनकेव भी बोलते हैं। अब उसका फिगर कैसे बनता है, देखिए उसका फिगर यूं बनेगा इस टाइप का, दिस। अब इस कर्व के या इस शेप के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करिए, जैसे मान लीजिए हम ये टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, एक हमने टेंजेंट ड्रा किया इस कर्व पे, और यहाँ कहीं आप ड्रा कर लीजिए, कहीं भी ड्रा कर लीजिए इस कर्व पे, तो ये जो शेप है ना, यह शेप टेंजेंट के नीचे पड़ रहा है, टेंजेंट के बिलो पड़ रहा है। तो अगर कोई शेप या अगर कोई कर्व टेंजेंट के बिलो पड़ता है, टेंजेंट के नीचे पड़ता है, तो उसको हम लोग कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं, वो या उसको हम लोग कॉनकेव भी कहते हैं। और कॉनकेव का जो एक फिगर होना चाहिए जो आपके दिमाग में, वो उसको उल्टा यू कर दीजिए, यूं कर दीजिए आप, ये यू को उलट दीजिए, तो यू का जो उल्टा शेप है ना वो हमारा कॉनकेव है, यही हमारा कॉनकेव है। यू कॉन्वेक्स है और उल्टा यू कॉनकेव है। अगर कोई फंक्शन से सेकेंड ऑर्डर डिराइवेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो सेकेंड ऑर्डर डिराइवेबिलिटी टेस्ट जो ये कहता है कि एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आई, जिस भी इंटरवल में फंक्शंस की सेकेंड डिराइवेटिव निगेटिव मिलती है, वहाँ जो हमारा कर्व बनेगा ना, जो शेप बनेगा वो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब फर्दर अभी और भी इन्वेस्टिगेशन है हमारे कर्व ट्रेसिंग की, अभी बहुत सारी बातें होंगी, तो वो डिक्लेयर हो जाएगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, बट दोनों नेचर एक ही जैसा है। तो अगर आप डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो कॉनकेव है, और या मैं यूं भी कहता हूं कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट के नीचे कर्व का पूरा पोर्शन जो है लाई करता है।
अगर टेंजेंट के ऊपर कर्व मिल जाता है तो मेरा कॉन्वेक्स हो जाता है, अदरवाइज ये मेरा कॉनकेव हो जाता है। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट मेरी ये है। दिस इज द क्लियर ईयर। तो दो ट्रिक यहाँ हो गया। पहली एक ट्रिक ये हो गई कि अगर यू है तो दिस इज द शेप ऑफ द कॉन्वेक्स या कॉनकेव अपवर्ड का हमारा सेंस होता है। और कॉनकेव अपवर्ड बनता कैसे है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाए। अगर सेकेंड डिराइवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो हो गई तो वहाँ कॉन्वेक्स हो जाता है, लेस देन जीरो हो गई तो कॉनकेव हो जाता है। अच्छा, अपवर्ड और डाउनवर्ड का भी कंसेप्ट है। अपवर्ड का मतलब क्या है कि कर्व का हिस्सा टेंजेंट के ऊपर बढ़े, और डाउनवर्ड का मतलब क्या है, कर्व का हिस्सा टेंजेंट के नीचे पड़े। जैसे अभी यूँ देखिए मेरी ये चीज़ को देखिए, ये शेप हमने बनाया है, ये शेप दिखाई दे रहा है। तो अगर इस शेप की हम बात करें तो यहाँ कहीं भी टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो पूरा शेप, ये टेंजेंट पूरा शेप जो है टेंजेंट के नीचे आएगा। तो ये जो पोर्शन है ना वो कॉन्वेक्स है। लेकिन मैं अगर यूँ उलट दूँ, ऐसे ऐसे अगर मैं कर दूँ, अब यहाँ टेंजेंट नीचे आएगा। अब ये पूरा ये जो पार्ट्स है हमारा हथेली के, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, ये नहीं, ये ऊपर वाला, अगर मैं यहाँ टेंजेंट कहीं भी अगर ड्रा करता हूँ तो फिर ये जो कर्व जो है ना वो टेंजेंट के ऊपर है। तो ये जो अब शेप है वो कॉनकेव है। लेकिन मैं अगर यूं कर दूं तो ये शेप मेरा कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो अगर एक ही शेप को उलट दिया जाए, जैसे यहाँ भी बात वही है, अगर मैं यू को उलट दूं तो कॉनकेव हो जा रहा था, अगर यू को मैं सीधा कर दूं तो कॉन्वेक्स हो जा रहा था। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्वेक्सिटी एंड कॉनकेविटी। अब एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट आता है, और उस पॉइंट को मैथमेटिक्स की दुनिया में नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब हम लोग कर्व की ट्रेसिंग करते हैं ना, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब ऐसे टूल्स हैं। जब हम लोग बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, कर्व ट्रेसिंग की बात करेंगे, तो ये सब बड़े वहाँ धड़ल्ले से यूज होने वाले हैं। या मैं यूँ कहूँ कि बिना इनके कंसेप्ट के आप कर्व ट्रेसिंग नहीं कर सकते। तो चलिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। कर्व पर वह पॉइंट, बात सीरियसली यहाँ सुनिएगा, कि कर्व पर वह पॉइंट जिस पॉइंट पर कर्व का नेचर चेंज हो जाता हो। कर्व का नेचर यहाँ क्या मतलब है कि उसकी जो कॉनकेविटी है, कॉनकेविटी का मतलब कि वो कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है, अगर वो चेंज हो जाए, एक पॉइंट के बाद कर्व का हिस्सा कॉनकेव मिले और एक पॉइंट के बाद कर्व का हिस्सा कॉन्वेक्स मिले, तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। या एक ऐसा पॉइंट, कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को इंटरसेक्ट करता हो या क्रॉस करता हो। अब तक जो हम लोग सीख के आए हैं स्कूल स्तर से, वो ये सीख के आए हैं कि टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जब कर्व को किसी एक ही पॉइंट पे मिलती है, ओनली वन पॉइंट, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर दे, जबकि टेंजेंट इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है, तो अगर टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग कर्व का वहाँ नेचर कैसा होगा, कैसे कर्व बनेंगे, यानी मैथमेटिक्स का वो कौन सा हमारा इक्वेशन होगा कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेंगे, वो सब सारी बातें होंगी। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर लूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट डिफिनीशन सीधी सपाट है, ए पॉइंट ऑन द कर्व at which tangent crosses it, this a point on the curve at which tangent crosses it, such point is called what, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। मतलब कि कर्व पर वह पॉइंट जिस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, अगर टेंजेंट उसको इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। या यूँ कहते हैं कि जो कॉनकेविटी मेरी है कि उस पॉइंट पर कॉनकेविटी जो है ना मेरी चेंज हो जाए। कॉनकेविटी चेंज होने का मतलब क्या है कि जो कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है ना, वहाँ दोनों मिलने लगे। जैसे अब हम लोग थोड़ा इसका एक
प्रैक्टिकली अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो डिफिनीशन हो गई, बट कैसे हम पहचानेंगे उसके लिए है कि ए पॉइंट x इज इक्वल टू a ऑन द कर्व is a point of inflection if and only if की बात है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। पहली बात क्या हो कि f डबल डैश a वहाँ जीरो हो जाए, यानी जो सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी है, सेकेंड डिराइवेटिव है एट x इज इक्वल टू a, वो जीरो हो जाए। एंड सेकेंड है कि f डबल डैश a प्लस जीरो एंड f डबल डैश a माइनस जीरो, मतलब a प्लस एच, यूँ मैं लिख दूँ, एंड a माइनस f डबल डैश a माइनस एच, चेंजेस साइन। अब आर अपोजिट साइन, ये लिख दिया जाए तो अच्छी बात रहेगी। आर ऑफ व्हाट? अपोजिट साइन। मतलब क्या है कि जो f डबल डैश a होगा ना, जब x इज इक्वल टू a को कर्व जो है क्रॉस करे, वहाँ f डबल डैश a का नेचर चेंज हो जाए। मतलब ये हो जाए, जैसे मान लीजिए पॉइंट a है, क्या मतलब है इसका समझाना, पहले क्लियर कर दें उसको। इसकी मीनिंग सिंपली ये है कि जैसे a को जब कर्व क्रॉस करे ना, तो जस्ट इसके बाद जो सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी अगर पॉजिटिव आती है तो इसके जस्ट पीछे निगेटिव होनी चाहिए। a डैश a प्लस एच का मतलब यही है, एच टेंडिंग्स टू जीरो, एच ग्रेटर देन जीरो। यह मतलब वो कंटिन्यूटी से मतलब नहीं है, वो तो कंटिन्यूटी ऑलरेडी होनी ही होनी है। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो आप किसी कर्व का आप ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं, तो कंटिन्यूटी तो मस्ट है। अब इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? पहली बात कि f डबल डैश ए वहाँ जीरो होना चाहिए, यानी कर्व पर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर उसकी सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी जीरो होनी चाहिए। साथ साथ कि f डबल डैश ए प्लस एच और f डबल डैश ए माइनस एच, मतलब a के जस्ट राइट और a के जस्ट लेफ्ट f डबल डैश का नेचर चेंज हो जाना चाहिए, मतलब साइन चेंज हो जानी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है यहाँ f डबल डैश है तो f डबल डैश ए माइनस ए निगेटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होना चाहिए। चेंजिंग द साइन का मतलब यही है। तब हम लोग उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा क्या हम यहाँ क्वेश्चन थोड़ा पिकअप कर लें ताकि बातें थोड़ी और क्लियर हो जाए। तो चलिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग कर्व ट्रेसिंग करेंगे ना, तो कर्व ट्रेसिंग में ये सब इन सबों का जो नॉलेज है ना, बहुत कायदे से रहना चाहिए। अगर नॉलेज बहुत कायदे से नहीं है ना, तो कर्व ट्रेसिंग सही से नहीं होगी, आप फंस जाएंगे। तो आप न फंसें उसके लिए यहाँ थोड़ी मैं बात अब करने जा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस की बात यहाँ मैं कर दूँ। एक मैं क्वेश्चन से यहाँ ले रहा हूँ, या यूँ कहें कि मैं दो क्वेश्चंस लेता हूँ, और देखिए सीरियसली इस चीज़ को वॉच करिए। अगर ये चीज़ें आप सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस में जनरली जो हमने देखा है, ये लंबे जो एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहता है। तो वो कन्फ्यूजन्स नहीं रहेगा, और जहाँ वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहा है उस कन्फ्यूजन्स को मैं यहाँ दूर करूँगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक कर्व लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू, और y लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस में दो बातें हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या करिए ना कि आप फंक्शंस को दो बार डिफरेंशिएट करिए। जैसे ये फंक्शंस गिवन है, हमें इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता करना है कहाँ है, तो दो बार पहले इसको डिफरेंशिएट करिए। जैसे एक बार हमने किया f डैश एक्स, तो सबको पता है 3x स्क्वायर आएगा। एक बार और करेंगे तो ये 6x आएगा। अब f डबल डैश एक्स आपको जीरो करना है, तो 6x जीरो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू जीरो। हो गई बातें, यानी x इज इक्वल टू जीरो पे f डबल डैश जीरो जीरो मिलेगा। हो गई बातें। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि कर्व पर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जहां उसकी सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी उस पॉइंट पे जीरो हो, तो होगा f डबल डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे कि f डबल डैश जीरो प्लस एच देखेंगे और f डबल डैश जीरो माइनस एच देखेंगे। इन दोनों की साइन चेंज होनी चाहिए।
तो चलिए देखिए यहाँ क्या होगा। अच्छा एफ डबल डैश 0 प्लस एच का मतलब एफ डबल डैश एच और एफ डबल डैश माइनस एच, वहाँ एच ग्रेटर देन 0। तो एफ डबल डैश एच क्या आएगा, यहाँ से आइए देखिए, एफ डबल डैश एच हो गया हमारा 6h और एच ग्रेटर देन 0, ऑलवेज कीप इन माइंड। एंड एफ डबल डैश माइनस एच, ये आ गया माइनस 6h। तो डिफिनेटली ये वैल्यू 6h ग्रेटर देन 0 है और माइनस 6h लेस देन 0 है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, 6 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो दिस इज द पॉजिटिव होगा। अब ये माइनस 6h हो गया है, दोनों पॉजिटिव है तो माइनस लग गया तो निगेटिव हो गया। तो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। कहने का मतलब क्या होगा कि एफ डबल डैश 0 जब 0 को क्रॉस करेगा पॉइंट, यानी मतलब 0 के राइट और 0 के लेफ्ट, एफ डबल डैश का नेचर चेंज हो जा रहा है। तो अगर नेचर चेंज हो गया मतलब एक पॉजिटिव मिले एक निगेटिव मिले, नेचर चेंज होने का मतलब यही है। तो उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो मीनिंग क्या हो गई कि x इज इक्वल टू 0 इज ए व्हाट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है किस कर्व के लिए, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। थोड़ा इसके हम ग्राफ की बात कर लें, खैर फर्दर में हम बात तो ट्रेस करेंगे, ही सब बातें करेंगे। देखिए ये 0 है, एक्चुअल में ना इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ होता है इसका। अब 0 ये है और y इज इक्वल टू 0, अगर आप टेंजेंट निकालें इसका, इस कर्व पे आप टेंजेंट की बात करें तो ये टेंजेंट आता है। और y इज इक्वल टू 0 जो होती है ना, x एक्सिस होती है। x एक्सिस ओरिजिन पे इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए दूसरी बात, ओरिजिन के जब आप राइट चलेंगे मतलब इधर, तो कर्व का नेचर कैसा है भाई, अभी बताया है, एक कॉनकेव अपवर्ड है, मतलब ये कॉन्वेक्स है। ये कैसा है, कर्व नीचे पड़ रहा है ना टेंजेंट के, तो कॉनकेव डाउनवर्ड, और कॉनकेव डाउनवर्ड को ही हम लोग क्या कहते थे, कॉनकेव कहते थे। तो इस पॉइंट के बाद आप टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रा करेंगे, आप ड्रा करके देख लीजिए, कर्व का जो हिस्सा है टेंजेंट के ऊपर पड़ेगा, मतलब वो कॉन्वेक्स है। ओरिजिन के बाद इस पॉइंट यानी x इज इक्वल टू 0 के बाद कर्व का कोई भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट के ऊपर कर्व मिलेगा। कहने का मतलब वो कॉन्वेक्स है, 0 के इधर कॉनकेव है और 0 पर कहानी फिनिश, न तो कॉन्वेक्स है न तो कॉनकेव है। यार यूं कहें कि कर्व के जिस पॉइंट पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव का नेचर फिनिश हो जाता है, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यस, दिस इज द x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों, बाय द डिफिनीशंस, दैट डिफिनीशंस। तो जब भी हम कोई चेक करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो दिस इज द क्लू पॉइंट्स टू चेक द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा अभी क्वेश्चन और ले लें ताकि और भी बात थोड़ी दमदार ढंग से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ये ले रहा हूँ, ये फंक्शंस ले लिया जी, एफ ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x4। अगर मैं एफ डबल डैश एक्स की बात करूं तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स तो आ जाएगा हमारा 4x क्यूब। अब एफ डबल डैश एक्स मेरा आएगा 12x²। ठीक है, तो पहले मुझ शर्त के अनुसार मुझे इसको 0 करना है, सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी 0 कर दीजिए। तो जब 0 करेंगे तो 12x² इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x 0 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट, जो भी नाम दीजिए, प्रॉब्लम पॉइंट, सबका मतलब एक। तो x इज इक्वल टू 0 पे सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी 0 हो गई। अब मुझे क्या चेक करना है कि एफ डबल डैश 0 प्लस एच निकालना है और एफ डबल डैश 0 माइनस एच। तो निकाल के देख लीजिए। तो जब एफ डबल डैश 0 प्लस एच निकालेंगे यहाँ से दिस, तो ये आएगा 12, 0 प्लस एच का स्क्वायर मतलब वही h²। और एफ डबल डैश अगर 0 माइनस एच निकालेंगे तो 0 माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो फिर तो वही होगा। और h ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है, हमने कहा ही, ऑलवेज कीप इन माइंड h ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। तो मतलब 12h², ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये तो 0 नहीं हुआ। जबकि एफ डबल डैश जो है उस पे 0 प्लस एच 0 माइनस एच पे उसका साइन चेंज होना चाहिए। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। यानी एफ डबल डैश जब x इज इक्वल टू 0 को जो कर्व क्रॉस कर रहा है तो उसकी सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी साइन चेंज नहीं कर रही है, दोनों एक ही हो गया ना, या तो दोनों पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, या ये निगेटिव हो जाए। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या आवश्यक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, या अगर ये निगेटिव है तो इनको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये बात नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता है। यानी x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब एक बात स्टूडेंट के दिमाग में आ सकती है कि अगर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है तो x इज इक्वल टू 0 है क्या? तो देख लीजिए, सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट ही बता देगा। f डबल डैश x 12x स्क्वायर हुआ और ये ग्रेटर देन 0 है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर पे। तो हमने वहाँ टेस्ट की बात की थी कि अगर सेकेंड डिफरेंशियबिलिटी पॉजिटिव आती है जिस भी इंटरवल में आती है तो वहाँ पे जो कर्व बनेगा वो हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर लेस देन 0 आएगा जिस भी इंटरवल में आएगा वहाँ कॉनकेव हो जाएगा। तो ये जो हमारा कर्व का नेचर है कैसा है पता है ना, दिस इज द कॉनकेव। ये कॉनकेव है ना, सॉरी कॉन्वेक्स है ये। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसकी मीनिंग क्या हो गई? कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट नीचे आएगा। कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है। अब यही चीज़ आप ध्यान में रखिए, कॉन्वेक्स वैसे मत रटिए जो रट के आए हुए हैं, और टेंजेंट कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड्स की बात करिए तो अच्छा होगा। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि टेंजेंट के ऊपर कर्व का हिस्सा लाई करेगा। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 को अगर हम शेप दे दें ना तो उसका शेप यूँ होता है, ये ऐसा होता है दिस शेप। ये थोड़ा और जल्दी आ जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के शेप का बनता है। अब यहाँ देखिए टेंजेंट ड्रा करिए ना, कहीं देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, कहीं भी टेंजेंट ड्रा करिए, जितने पॉइंट पे है टेंजेंट ड्रा करिए, कर्व जो है टेंजेंट के ऊपर है। तो जब कर्व टेंजेंट के ऊपर है तो उसी को तो हम लोग कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं और वही कॉन्वेक्स है। तो 0 इज द नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ईयर, क्योंकि 0 पे हमारी जो कॉनकेविटी है, कॉन्वेक्सिटी है, उसका नेचर ब्रेक नहीं होता है। यूँ कहें कि हमारी जो मैथमेटिक्स है, अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिक्स x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो रहा है कॉन्वेक्स रहा है या कॉनकेव रहा है। कोई कर्व कब कॉन्वेक्स कहा जाएगा, कब कॉनकेव कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या है, सब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।